परमेश्वर ने अपनी दया आपको इंसानी जीवन जीने के लिए नहीं दी। God has not given His mercy to you to live a human life. परमेश्वर ने अपनी दया में God in His mercy आपको खुद का जीवन जीने को दिया है। Praise has the given you His Lord। own life. तो आप क्यों उसकी दया को छोटा बना रहे हो? So why are you making His mercy small? जैसे कि बस संघर्ष कर रहे हैं, As if you're just struggling. जैसे तैसे जी रहे हैं, Somehow you're living. बुढ़े होते जा रहे हैं। You're growing old. कैसे? How? क्यों आप परमेश्वर की दया से इंसानी जीवन जीना चाहते हैं? Why you want to live a human life by God's mercy? क्यों ये गलती कर रहे हो? Why are you doing this mistake? जब आप परमेश्वर का जीवन जी सकते हो, When you can live God's life, क्यों आप मनुष्य का जीवन जी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? why are you destroying your life by living a human life? Lord Jesus said, शांति केवल मैं देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। only I can give peace. दुनिया आपको शांति नहीं दे सकती। World cannot give you peace. आपके अचीवमेंट आपको शांति नहीं दे सकते। Your achievement cannot give you peace. आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पति आपको शांति नहीं दे सकते। Your children, your wife, your husband cannot give you peace. शांति केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। Peace is only and only with Lord Jesus. हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए उसकी भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो उसने हमें दिया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। रे सही तलपा, धन्यवाद दीजिए ये सुंदर जीवन जो उसने आपको दिया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लेंद्रा ला ब्रगाजा ले शाई तला बदारिंग का ब्रगाजे। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, और आपके जैसा कोई भी नहीं है। थैंक यू फॉर द लाइफ ऑफ विक्ट्री यू हैव गिवन टू अस टू लिव। धन्यवाद विजय का वो जीवन जो आपने हमें जीने के लिए दिया है। थैंक यू फॉर योर स्पिरिट। धन्यवाद आपके आत्मा के लिए। थैंक यू फॉर योर रिटन वर्ड। धन्यवाद आपके लिखे हुए वचनों के लिए प्रभु। टू इंस्पायर अस, टू टीच अस, टू गाइड अस, टू इंस्ट्रक्ट अस। हमें उत्साहित करने के लिए, सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, निर्देश देने के लिए। यस लॉर्ड, वी आर ग्रेटफुल टू बी कॉल्ड योर्स। हम आभारी हैं कि हम आपके द्वारा पहचाने जाते हैं। ओह थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि जो कुछ भी ये करेंगे वो सफल होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सफलता इनका जन्मसिद्ध अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। समृद्धि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओह धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं। We declare Lord our hearts and minds open to hear and receive your word with joy, faith and meekness. हमारी आत्माएं खुली हैं आपके वचन को प्रेम, आनंद और आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। कैन यू गिव योर नेबर अ काइंड स्माइल? अपने नेबर को अच्छी सी मुस्कान दे सकते हैं, अच्छी दे सकते हैं। दैट्स नाइस। कैन यू शाउट? ओके, चिल्ला सकते हैं महिमा। बोलिए ये मेरा सीजन है। This is my season. You have to be fast. ये मेरा मौसम है। It's my season. रीच आउट वर्ड का। Reach out word. पहुंच गई। रीच आउट वर्ड। Reach out word. रीच आउट वर्ड। Reach out word. हम पहुंच रहे हैं सारी दुनिया तक। We're reaching out to all the world. हालेलुया। Praise the Lord. है ना? मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक्साइटेड हैं And I'm sure you're excited कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। because what we're doing is very big. तो होने दीजिए कि आप भी इसमें बड़ा करें। प्रेज द लॉर्ड। So make sure you are also doing big in this. यू नो, मसीह बनने का उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। It is very important to know the purpose of becoming a Christian. क्योंकि बहुत सी बार लोग जब काम करते हैं Because many times when people work,
उनके पास सही उद्देश्य नहीं होता है, They don't have the right purpose. वो सही काम को भी गलत उद्देश्य के साथ करते हैं। They do even the right work with the wrong purpose. उदाहरण के लिए For example, उन्हें सिखाया गया they were taught, कि पढ़ ले ताकि तुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। get an education so that you can get a good job. तो माँ बाप अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं So parents keep chasing their children. कि पढ़ ले ताकि तुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। Get education so that you can get a good job. वो उनसे ये नहीं कहते हैं They don't tell them, कि पढ़ ले ताकि तू पढ़ा लिखा हो जाए। Praise the Lord। get education so that you will become educated. क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ लिख के नौकरी पाना ही सब कुछ है। Because they think after getting an education, getting a job is the only purpose. तो वो पढ़ते लिखते हैं So they study और उनका सपना क्या है? नौकरी पाना। and their dream is to get a job. उनका सपना दुनिया को बदलना नहीं है, Their dream is not to change the world. उनका सपना दुनिया को बेहतर बनाना नहीं है। Their dream is not to make the world a better place. सोच के देखिए, पढ़ लिख के वो नौकरी पाना चाहते हैं। After getting education, they want to get a job. सो वैसे ही जब लोग मसीह में आते हैं Similarly, when people come to Christ, तो उनको नहीं पता है कि वो मसीह क्यों बने हैं। they don't know why they became a Christian. उन्हें लगता है मैं मसीह बना हूँ They think I became a Christian ताकि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। so that God can answer my prayers. ऑब्वियसली मसीह में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। Obviously, God answers our prayers in Christ जब हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, when we pray in the name of Lord Jesus. पर वो मसीहत का उद्देश्य नहीं है। But that is not the purpose of Christianity. मसीहत का उद्देश्य है The purpose of Christianity is परमेश्वर की तरह जीना। प्रेज द लॉर्ड। to live like Christ. शांति किसमें है? यीशु मसीह। बोली शांति यीशु मसीह में है। Say peace is in Lord Jesus. बोली शांति केवल Peace is only यीशु मसीह देते हैं। by Lord Jesus. भूलेंगे तो नहीं। Don't forget this. बोले इंसानी जीवन जीना बंद कर दो। So stop living human life. बोले इंसानी जीवन जीना बंद कर दो। Tell your neighbor, stop living human life. हम आत्मा हैं We are spirit. और हमारे कामों को दैवीय होना जरूरी है। प्रेज द And it is लॉर्ड। important for our work to be divine, सुपरनैचुरल। supernatural. हमारे कामों को दैवीय होना जरूरी है। It is important for our work to be supernatural. हमारे परिणामों को दैवीय होना जरूरी है। A result should be supernatural. उससे कम Lesser than, बकवास है। anything lesser than that is rubbish. सुन रहे हैं आप? Did you listen? ये आपको अपना मन बनाना पड़ेगा। You have to make up your mind. आपको उसके विषय में निर्भीक होना You पड़ेगा have to become bold about this. कि मैं परमेश्वर का जीवन जीकर दिखाऊंगा That I will and show, I will live God's life. और मैं परमेश्वर के परिणामों को पैदा करके दिखाऊंगा। प्रेज द And लॉर्ड। I will produce God-like results. सुन रहे हैं आप? कितने लोग हैं मेरे साथ? How many are with me? जब तक आपने ये नहीं जान लिया है, Till the time you don't know this, आप चर्च में आके अपना टाइम खराब कर रहे हैं। you're just wasting your time in church. यही कारण कि परमेश्वर ने अपनी दया में That's the reason God in His mercy, हमें क्या दे दिया? उसका जीवन। He gave His life. बाइबल कहती है अमरता ने मरणहार को खा लिया। प्रेज द लॉर्ड। इमॉर्टैलिटी swallowed mortality. Praise the Lord. Hallelujah. अमरता ने मरणहार को क्या कर लिया? खा लिया। Immortality swallowed mortality. ये हुआ आपके साथ जिस दिन आप क्या हुए? नए जन्मे। Praise the Lord. This is what happened with you when you got born again. कुछ महीनों से मैं एक चीज सोच रहा था कि इंसान का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या हो सकता है। Since few months I was thinking, what can be human's greatest achievement? मैंने बहुत बाइबल पढ़ी, I read the Bible a lot. मैंने पवित्र आत्मा से बहुत कंसल्ट किया। I consulted with Holy Spirit. मैंने प्रभु इंसान के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? I said, what can be the greatest thing for human being? या सबसे बड़े अचीवमेंट में से कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? Or what can be among the greatest achievements? तो पवित्र आत्मा ने कहा इंसान के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है Holy Spirit said the biggest achievement for humans नया जन्म होना। प्रेज द लॉर्ड। is being born again.
क्योंकि बाइबल कहती है Because Bible says, इंसान अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? what can a man give in place of his spirit? इन एक्सचेंज ऑफ In exchange of his spirit. मनुष्य को क्या लाभ होगा कि वो अपनी सब कुछ पाले और आत्मा की हानि उठाए? What What- shall it profit a man to gain the whole world and have the loss of his own spirit? तो इंसान के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? So what is the biggest achievement for a man? कि वो क्या बन जाए? नया जन्म। That he gets born again. वो क्या पाले? परमेश्वर का जीवन। That he receives God's life. नहीं तो वो मरा हुआ है। Or else he is dead. उसे पहले जीवन पाना है He first needs to receive life ताकि वो जीवन जी सके। so that he can start living life. अगर जीवन है ही नहीं, If there is no life, कैसे आप उस जीवन को जियोगे? how will you live it? अगर आपके पास पीने को पानी नहीं है, If you don't have water to drink, आप पानी कैसे पियोगे? how will you drink it? जब आपके पास जीवन ही नहीं है, If when you don't have life, आप कैसे जीवन जियोगे? how will you live the life? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. इसीलिए वो कहते हैं जिंदगी बहुत कठिन है। That's why they say life is very difficult. कितनों का सुना ये? How many people have heard this? नहीं सुना है क्या? बहन आपने सुना? Have you heard this? जिंदगी बहुत कठिन है। Life is very कितनों ने सुना ये? difficult. पूछ रहा हूं मैं। हाथ तो उठा लीजिए, हाथ लाएं अपने तो उठा लीजिए। You can raise your hand. कितने सुना जिंदगी बहुत कठिन है? How many have heard life is very hard? हाँ, मरे हुए के लिए जिंदगी बहुत कठिन है। Yes, life for dead people is very hard. मुझे जब मैं उनकी बातों को गहराई सोचना, मुझे बैठे बैठे मैं हंसता रहता। When I listen to the things that they say, I laugh. जब मैं कुछ सुन रहा होता हूँ, कोई बोल रहा, दो लोग बात कर रहे हैं। When I am listening and they're talking. कल मैं एक जगह पे बैठा था, दो लोग बात कर रहे थे। Yesterday I was sitting somewhere and two people were talking. जिंदगी बहुत कठिन है Life is very difficult. और मैं हंस रहा था। And I was laughing. मैंने कहा तुम दोनों मरे हुए के लिए जिंदगी बहुत कठिन है। I said, yes, for you two dead people, life is very difficult. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हेलो, Hi. कितने हैं How many are there? जो अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ा? Those who did not study in English medium, अंग्रेजी उनके लिए बहुत कठिन है। English is very difficult for them. प्रेज द लॉर्ड। तो Hallelujah. जिसके पास जीवन ही नहीं है, For someone who doesn't have life, उसके लिए जिंदगी क्या है? बहुत कठिन है। for him life is very difficult. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कितने लोग हैं मेरे साथ? How many are with me? सुन रहे हैं आप? Are you listening? सुन रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया या नहीं दिया? God gave us everything or not? दिया है नहीं दिया? ऐसा तो नहीं दिया है और कह रहा है नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है। He gave and is he saying no, no, it's still mine? या उसने पूरी तरीके से दे दिया है? Or he has given it fully? हाँ, दे दिया है ना? He has given it fully? पर क्या इसके बाद परमेश्वर गरीब हो गया है? But did God become poor after it? परमेश्वर के पास अभी भी God still उससे कहीं ज्यादा हो सकता है जो उसने हमें दे दिया है। प्रेज can द have लॉर्ड। more than what he has given to us. कितने समझ में आ रहा है? तो मत कहिए हमने सब कुछ दे दिया Don't say we have given everything और हम गरीब हो गए। and we became poor. नहीं, आप परमेश्वर की तरह नहीं सोच रहे। You're not thinking like God. आप सब कुछ देने के बाद भी गरीब नहीं हो सकते, You cannot be poor even after giving everything. क्योंकि ये परमेश्वर की सोच है, Because this is the thinking of God. ये मेरी सोच है। That's my thinking. मैं हर दिन अपना सब कुछ देता हूँ I give my everything every day. और मुझे हर दिन पता होता है कल मेरे पास आज से ज्यादा होगा। प्रेज द लॉर्ड। And I know tomorrow I'm going to have more than what I had today. क्योंकि जो मेरे पास है वो बहुत ज्यादा है। Because what I have is too much. मैं सब कुछ दे के I can give everything 100 गुना पा सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। and I हालेलुया। can get 100 folds in return. मैं सब कुछ दे के 100 गुना पा सकता हूँ। I can give everything and still get 100% सब 100 कुछ fold दे के increase. मेरे पास जो मैंने दिया है उससे मेरे पास अगले दिन 100 गुना हो सकता है। प्रेज I द can लॉर्ड। give everything that I have and get next day 100 folds. ये परमेश्वर की सोच है, That's God's thinking, ये नहीं माँ बाप की सोच not thought of parents. कि माँ बाप ने अपनी सारी जायदाद बच्चों को दे दी That parents give all the property to their children. और पिताजी के पास कुछ नहीं बचा। Now the father doesn't have anything. परमेश्वर ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। God is not that way. परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, God gave everything, फिर भी सब कुछ उसके पास बचा है। प्रेज द लॉर्ड। but still everything is left with him. और उसकी निगाह हमारे पे नहीं है, And his eyes is not upon us. मतलब हमारे को जो उसने दिया उस पर नहीं है। His eyes is not upon what he has given us. कितने लोग हैं? How many are with me? कितने लोग हैं? How many are with me? पर आपको वैसा सोचना पड़ेगा। But you have to think that कुछ लोग way. कहते हैं, मेरे पास मेरा परिवार छोड़ के कुछ भी नहीं है।
I don't have anything other than my family. मतलब कि परमेश्वर क्यों है? Why not God? मेरा परिवार ही मेरा सब कुछ है। My family is my everything. उन्हें अपनी मम्मी से पूछना, दादा दादी मर गए, अब क्या है? Ask your mother, your grandfather, grandmother died. Now what? मत सोचिए ऐसे। Don't think this way. परमेश्वर मेरा परिवार सब कुछ है। My family is my everything. परमेश्वर आपका सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। God is your everything. बोली परमेश्वर मेरा सब कुछ है। Say, God is my everything. बोली परमेश्वर मेरा सब कुछ है। God is my everything. बोली परमेश्वर मेरा सब कुछ है। God is my everything. इंसानों के भावनाओं की तरह मत सोचिए। Don't think like human emotions. मेरा परिवार मेरा सब कुछ है। My family. ये इंसानी सोच है। This is the way human thinks. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. कितने लोग हैं? How many are with me? सुन रहे हैं? Are you listening? चलिए मार्क चैप्टर 10 वर्स 29। यीशु ने कहा, And Jesus answered and said, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, Verily I say unto you, ऐसा कोई नहीं। there is no man. पढ़ते बोलिए ऐसा कोई नहीं। Tell your neighbor, there is no man. पढ़ते बोलिए ऐसा कोई नहीं। There is no man. ये ध्यान रखिएगा, मैं बाद में लौट के आऊंगा Pay इसे। attention. मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं Verily I say unto you, there is no man जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए that had left house, घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or land, for my sake, नेक्स्ट, and the gospel, और अब इस समय 100 गुना ना पाए। but he shall receive 100-fold now. हेलो हेलो हेलो, कितने लोग हैं? How many are with me? क्या पढ़ा अभी हमने? What did you read now? पीछे जाएंगे। अच्छा उसी 30 को पहले पढ़ लेते हैं। ओके 30 को खत्म करते हैं। और इस समय 100 गुना ना पाए, But he shall receive 100-fold now in this time, घरों और भाइयों, houses and brethren, बहनों और माताओं, sisters and mothers, बाल बच्चों और खेतों को। and children and lands. हेलो, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। With persecutions, and in the world to come eternal life. उसने क्या कहा? जाते 29 में, What did he say? Let's go 29. ऐसा कोई नहीं। There is no man. तो आप मत कहिएगा मेरे पास दे के कुछ नहीं बचा, So you don't say there's nothing left with me after giving, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। because there is no man as such. कि तुम समझ में आया क्या कह रहा हूँ? How many got this? कि तुम समझ में आया? How many got this? बाइबल क्या कह रही है? ऐसा कोई नहीं Bible says there's no man जो देने के बाद गरीब हो गया। who gave and became poor. तो मत कहिएगा मैं दे के गरीब हो गया, So don't say I gave and I became poor, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा कोई नहीं है। because Bible says there's no man as such. तो आप कहाँ से पैदा हो गए? प्रेज द लॉर्ड। So where were you born from? आप कहाँ से आ गए? Where did you come from? आप कहाँ से आ गए? Where did you come from? ये हो ही नहीं सकता। This is not possible. आज तक ये नहीं हुआ This has not happened till now. कि जिसने परमेश्वर को दिया हो That he who gave to God और उसके पास 100 गुना ना आया हो। and he did not got 100-fold. बाइबल कहती है ऐसा कोई नहीं है। पढ़ो, ऐसा कोई नहीं है। Tell your neighbor, there is no one, no man. तो मत कहिए मैं हूं। Don't say I am. क्या बकवास कर रहा? What rubbish. ऐसा कोई नहीं है। There's no man. सुन रहे हैं? तो मेरा कॉन्फिडेंस है सब कुछ देने में। प्रेज द लॉर्ड। So my confidence is on giving everything. क्योंकि बाइबल मुझे बता रही है Because Bible tells me, देने के बाद अब तक गरीब पैदा हुआ कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। after giving there's no man who has been poor. तो मेरे से शुरुआत नहीं होने वाली। प्रेज द लॉर्ड। So it cannot begin with me. बाइबल क्या कह रही है? What is Bible saying? ऐसा कोई नहीं है। There is no man as such. पर इंसान क्या सोचता है? But what human thinks? दे देंगे तो खाएंगे क्या? What will we eat if we give? दशमांश कैसे दें? खर्चे ही पूरे नहीं होते हैं। How will we give tithe? There are so many expenses. यही कारण है कि आपके खर्चे पूरे नहीं होते। यही कारण है कि खर्चे पूरे नहीं होते, That's the reason you're not able to meet up to expenses, क्योंकि आप दे ही नहीं रहे हो। because you're not giving. देने के बाद After giving, 100 गुना होगा ही होगा।
there would be 100-fold. और ऐसा कोई नहीं है जिसके पास ना हुआ हो. प्रेज द And लॉर्ड. there is no one with whom this would have not happened. यीशु मसीह ने कहा ये. पढ़ो बोले यीशु मसीह ने कहा ये. Lord Jesus has said this. तो मेरे पास अगर 10 घर हैं, So if I have 10 मैं houses, 10 घर दे सकता हूँ. I can give 10 houses. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, It doesn't matter to me क्योंकि मेरे पास वचन है because I have the word. कि 10 घर देने के बाद Even after giving 10 houses, मेरे पास कितने हो जाएंगे? 1000 घर. प्रेज द I लॉर्ड. will have 1,000 houses. आज तक कोई नहीं हुआ Till now there has been no man जिसके पास 10 घर देने के बाद वो सड़क पे आ गया हो. who gave 10 houses and he's on street now. उसके पास क्या हुए? 1000 घर. He had 1,000 houses. परमेश्वर कह रहा है ये, God is saying this. मैं नहीं कह रहा हूं. I'm not saying this. मैं नहीं कह रहा हूं मुझ पे भरोसा करो. I'm not saying believe me. मैं तो कहता हूं उस पे भरोसा करो जो आपका प्रभु है. प्रेज द I'm लॉर्ड. saying trust the one who is your God. मैं नहीं कह रहा हूं मेरे शब्दों पे भरोसा करो. I'm not saying believe on my words. मैं कह रहा हूं ये किसके शब्द हैं? Whose words are these? पड़ोसी से पूछिए किसके शब्द हैं. Ask your neighbor, whose words are these? अच्छा मुझे बताइए किसके शब्द हैं? Answer me, whose words are these? किसके? Whose? किसके? Whose? परमेश्वर. कौन? किसका परमेश्वर? God, whose God? पूछो किसके परमेश्वर के शब्द हैं? Whose God's जोर word से are बोलिए. मैं these? पूछा किसके परमेश्वर के शब्द हैं ये? Whose God's तो word अपने are ऐसा हाथ these? कीजिए, बोलिए मेरे परमेश्वर के शब्द हैं. Point yourself, say mine. पूछ फिर से पूछ रहा हूं ये किसके परमेश्वर के शब्द हैं? Whose God's word are these? तो उस पर भरोसा कौन करेगा? So who will trust him? क्या आपने किया? Did you trust him? जब आपने भरोसा किया ही नहीं, When you have not trusted him, ये पूरा कैसे होगा? how will this be fulfilled? प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हेलो. Hi. सोचिए एग्जाम में 5 सवाल आए Suppose there were 5 questions in exam और हर सवाल 20 नंबर का, and every question was of 20 marks और आपने 4 किए and you answered 4 और घर जाके मम्मी ने कहा कितने नंबर आएंगे? and your mother asked you how many marks you will get. 100 नंबर आएंगे. You said 100. मजाक है सच है? It's a joke or it's truth? जब आपने एक छोड़ दिया, When you left one question, 100 कहाँ से आएंगे? how will you get 100 marks? जब आपने वचन पे भरोसा ही नहीं किया, When you did not trust on the word, वचन का पूरा रिजल्ट कैसे आएगा? how will the word have its full result? कोई बोले आधे में कोई रिजल्ट नहीं है. In half there is no result. कोई बोले आधे में कोई रिजल्ट नहीं है. Tell your neighbor, in half there is no result. तो कुछ लोग आधा ही करते रहते हैं जिंदगी भर So some people just keep doing half things और उन्हें रिजल्ट पूरा चाहिए. and they want result full. मैंने क्या बकवास कर रहे हो भाई, थोड़ा जाग जाओ. What rubbish this? Wake up. कैसे आप आधा करके पूरा परिणाम पा सकते हैं? How you can do half and expect full results? नहीं परमेश्वर, मैं दशमांश नहीं दूंगा, हाँ 2 रुपए दूंगा पर आशीष दे दो. Oh no God, I will not give my tithe. I will give 2 rupees, but give me full blessings. कैसे? How? कैसे? How? कभी किसी ने लॉटरी का टिकट खरीदा? Has anyone ever purchased lottery ticket? कभी तो खरीदा ही होगा. Maybe someday. अरे किसी उसमें जाके मेले में जाके वो रिंग फेंका होगा. इतना शरीफ. You would have gone to a fair and played क्या- that game. क्या वेल मछली के पेट में थे आज ही आए? अरे कितनों ने किया ये? थोड़ा हाथ उठा दिया कि तो मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं के लोग हैं. There are many people of different languages over here. तमिल, Tamil, तुल्लू, Tulu, मराठी, Marathi, भोजपुरी, Bhojpuri. गुजराती. तो इसलिए मुझे पूछना पड़ता है कि मैं अपने शब्दों को बदलूं या ना बदलूं. तो मैं मजाक नहीं करता हूँ, वास्तव में जानबूझ के पूछता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. कितनों को समझ में आ गया क्या पूछ रहा था मैं? कब कितने लोग गए हैं? Really? कितने लोग गए हैं How many people have gone to a fair? कि मेले में गए वो रिंग फेंकने के लिए, है ना, या टिकट खरीदे लॉटरी का, और होता है ना 20 रुपए में 3 छल्ले आते हैं, ऐसे होता है ना. आप कहते हो भैया मैं जीत लूंगा तो पैसे दूंगा. You say I will give money when I will win. होने वाला है ये, Is it going to happen? होने वाला है. पर कुछ लोग परमेश्वर के साथ यही गेम खेलते हैं. But this is the game that some people play with God. मैं 2 रुपए दूंगा, I will give 2 rupees. पूरी आशीष दे दो. Give me full blessing. मतलब कि ढंग से तो नियमों से गेम तो खेल लो कम से कम. Praise At the Lord. least play with the rules correctly.
हेलो, कितने लोग हैं? बोले हम चर्च में गए गरीब हो गए। Oh, went to church, became poor. जो भी आपसे कहे ना चर्च में गए गरीब हो गए, Whoever tells you I went to church and became poor, हमारे पास आ जाइएगा come to us और हमसे पूछेगा वो दशमांश देता है कि नहीं देता है। and ask us he gives tithe or not. हम आपको दिखा देंगे ये गरीब हुआ क्योंकि दशमांश देता ही नहीं था। We can show you he became poor because he did not give his tithe. उसका दशमांश का कोई रिकॉर्ड नहीं है, There's no record of his tithe. कोई रिकॉर्ड नहीं है। No record. तो ये जो चिल्ला रहा है मैं गरीब हो गया, प्रभु ने कुछ नहीं दिया, So that man who is shouting, oh, I became poor, God did not give me. ये दुष्ट आदमी है। He's a wicked चर्च man. में आज तक ये नहीं हुआ This has not happened ever in church. कि चर्च में दे के कोई गरीब हो गया हो। That someone became poor after giving in church. मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह कह रहा है। I'm Praise not the saying Lord। this. Lord Jesus is saying this. कि कौन कह रहा है? Who is saying this? पर कितनों को पता है? But how many people know this? कितने लोग हैं जो जीवन जीना चाहते हैं? How many people want to live this life? उन्हें क्या चाहिए? मनुष्य का जीवन, They want human life, जो क्या है पहले दिन से मरा हुआ। which is from a day one dead. अरे मरे हुए पे कितना भी लगा दो, मरी हुई मछली पे कितना भी मसाला लगा दो, टेस्ट आपको आएगा, मछली को थोड़ा ना आएगा। प्रेज द लॉर्ड। No matter how much masala you put on, spice you put on a fish or a dead fish, fish is not going to feel it. तो हम आपके जीवन को कितना भी सुंदर बना ले, कुछ नहीं होगा आपके साथ। So no matter how beautiful you make your life, nothing is going to happen. आपको पहले क्या चाहिए? परमेश्वर का जीवन। प्रेज द You लॉर्ड। need first God's life. और अच्छी बात यह है कि जब आप नए जन्मे हुए आपके अंदर क्या आ गया? परमेश्वर का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। And the good thing is when you got born again, you got the God of life. अब आपको इस जीवन को जीना है, Now you have to live this life. इस जीवन को जीना है। You have to live this life. मनुष्य के जीवन को नहीं जीना है। You don't have to live the life of होता ना human. घर में कोई दवाई की शीशी होती है, कफ सिरप, You know, at a house you have this cough syrup bottle. जो खत्म हो जाता है सिरप, Once it is finished, फिर उसमें नारियल का तेल डाल देते हैं you put coconut oil या सरसों का तेल डाल देते हैं। or mustard oil. भारतीय ऐसे ही होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Indians are that way. भारतीय कभी भी बोतल फेंकते नहीं हैं। कफ सिरप खत्म हो जाता है, So when the cough syrup is over, अब उसमें क्या डाल देते हैं? we put oil in it. नारियल का तेल कुछ तो डाल ही देते हैं। ऐसी सच है कि नहीं? परमेश्वर ने भी यही किया। This is what God did. परमेश्वर ने आपका मनुष्य का जीवन पूरी तरह से निकाल कर God removed that human life from you. आपके अंदर परमेश्वर का जीवन डाल दिया। प्रेज द And He gave लॉर्ड। God's life inside you. अब आप इसमें से कफ सिरप मत निकालो। Now, when are you going to remove cough syrup from it? इसमें से कफ सिरप मत निकालो। Now you don't remove cough syrup from it. अब इसमें क्या है? नारियल का तेल। Now there is coconut oil in it. मत कहो कफ सिरप निकल आओ। Don't say coconut oil, cough syrup come out. कुछ लोग यही चाहते हैं। Some people want this. प्रभु God, मनुष्य का जीवन जीने में सहायता करो। help me in living a human life. वो कहेगा कफ सिरप कहाँ है अब अंदर? You will say, where there is cough syrup inside this? अंदर अब क्या है? नारियल का तेल। Inside is coconut oil now. तू कैसे प्रार्थना कर सकता है? कफ सिरप दो। How can you even pray, give cough syrup? उसमें क्या है? What does नारियल it? का तेल। It has coconut oil now. तो आपके अंदर क्या है? So what do you have? आपके अंदर क्या है? What do you have? किसका जीवन? Whose life? किसका जीवन? Whose life? तो अगर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, So if God will help you कौन सा जीवन जीने में? in living which life? मनुष्य का या परमेश्वर का? Human or God? मैं आपकी कौन सा जीवन जीने में सहायता कर रहा हूं? I am helping you to live which life? तो आप क्यों मुझसे चाहते हो मनुष्य का जीवन जीने में सहायता करूं? So why do you want me to help you to live a human life? अगर आपका हाथ टूटा है If your hand is broken और आप एक ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो केवल टांग सही करता है, and if you go to a doctor who is specialized only in treating legs, कैसे वो कहेगा? बोले गलत जगह आ गए। he will say you have come to the wrong place. तो अगर आप मुझसे कह रहे हो So if you tell me, मुझे मानवीय जीवन जीना सिखाओ, teach me how to live a human life, आप गलत जगह आ गए। you have come to the wrong place. मुझे मानवीय जीवन जीना नहीं आता है, I don't know how to live a human life. मेरे पास खुद नहीं है, I don't have it myself. मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। I have God's life. मुझे परमेश्वर का जीवन जीना आता है। I know how to live God's life. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. सुन रहे हैं आप? Are you तो आपको listening? कौन सा जीवन जीना है? So what life you have to live? रोमियो 1:16, Romans chapter 1 verse 26. 16. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, For
For I am not ashamed of the gospel of Christ. इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। Gospel is the power of God. उससे आपको लजाना नहीं है। You should not be ashamed of it. पड़ोसी बोली, समाचार, सुसमाचार पे लजाना नहीं है। Tell your neighbor, don't be ashamed of the gospel. जब आपसे कहा गया अपने दोस्तों को फोन करो, रिश्तेदारों को फोन करो, उनको पार्टनरशिप करवाओ, क्या आप शर्मा गए? When we told you to call your family, friends and ask them to become a partner, were you ashamed? क्या आप शर्मा गए? Were you ashamed? अगर मम्मी हॉस्पिटल में पड़ी होती तो भिखारी के भी पैसे छीन के ले जाते। If your mother would have been in hospital, you would have stolen money from even a beggar. तब शर्म नहीं थी आपको। That time you were not ashamed. पर परमेश्वर के लिए लोगों को जोड़ने में शर्म आ रही है। But you're feeling ashamed to get people join with Lord. ये खतरनाक है, This is dangerous. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, Because Lord Jesus said, जो मुझ पर लज्जित होगा, who will be ashamed on me, for जब me, मैं अपनी पिता की महिमा में आऊंगा, when I will come in the glory of our Father, मैं उस पर लज्जित हो जाऊंगा। I will be ashamed of that person. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. सुन रहे हैं क्या? Are you listening? तो ये आपके ऊपर है So it's up to you कि आपको लज्जित नहीं होना है। that you don't have to be ashamed. लोग मनुष्य का जीवन जी के इतने गर्व से भरे हुए हैं। People are living human life and they're so full of themselves. हम जो परमेश्वर के जीवन वाले, हमें कैसे जीना चाहिए? Praise Then the Lord. we who are full of God, how should we live? जिनके पास वास्तव में जीवन है, Who in reality have life. क्योंकि वो मनुष्य का जीवन में, जीवन भी क्या है, एक समझने का छोटा स्तर है। Praise the Lord. Because that human life that they're living is the lowest level of क्योंकि life. मनुष्य में जीवन है ही नहीं। Because humans don't have life. मनुष्य में क्या है? मौत। Man has death. Praise the Lord. Hallelujah. तो जब हम कहते भी हैं मनुष्य का जीवन, So even when we say human life, हम उनसे कह रहे हैं जो ज्यादा समझते नहीं हैं। we're telling to those who don't understand much. Praise the Lord. Hallelujah. पर अगर हम कहें तो हम क्या कहें? But if we say, what do we say? मनुष्य की मौत, Humans dead. क्योंकि सच्चाई यही है। That's the truth. अगर आप इन चीजों को ऐसे नहीं समझोगे, If you will not understand these things this way, परिणाम पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। it would be difficult to produce results. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. पड़ोसी बोली, परमेश्वर का जीवन जियो। Tell your neighbor, live God's life. बोली, परमेश्वर का जीवन जियो। Live God's life. परमेश्वर का जीवन जियो। Live God's life. परमेश्वर का जीवन जियो। Live God's life. आप You परमेश्वर का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो, have been called to live God's life. और And इस जीवन को this life दूसरों तक ले जाने के लिए भेजे गए हो। Praise the have been Lord. sent to take it to others. किस समझ में आ रहा है? Did you get it? समझ में आ रहा है? दोनों, एक है बुलाया गया, एक है भेजा जाना। One is you have been called and second you have been sent. आप बुलाए गए हो इस जीवन को जीने के लिए, You have been called to live this life और भेजे गए हो उस जीवन को देने के लिए। Praise and the you have been Lord. sent to give this life. ओ हालेलुया। Praise the Lord. इससे बढ़कर और क्या हो सकता? What can be bigger than this? आप इंसान को जीवन से बढ़कर क्या दे सकते? What greater can you give to a man bigger than life? डॉक्टर्स का इसीलिए सम्मान करते हैं हम, That's why we respect doctors. क्योंकि हम कहते हैं जिंदगी से बड़ी सौगात क्या है? Because we say what is greater than life? नहीं कहते हैं, Don't we डॉक्टर say- जीवन देता है, We say, oh, doctors give life. तो हम कहते हैं जीवन से बढ़कर क्या है? We say what can be greater than life? पर आपके पास वाकई का जीवन है। But you have life in reality. आप डॉक्टर से बढ़कर हो। You're bigger than doctor. जो डॉक्टर MBBS पढ़ के नहीं कर सकता, What a doctor cannot do after doing MBBS, आप केवल सुसमाचार सुना के कर सकते हैं। Praise the Lord. you can do it by preaching the gospel. और मैं ये काम ना करूं तो बेवकूफ हूं मैं। And if I don't do this, it would be stupid. मैं सबसे बड़ा काम कर रहा हूं दुनिया का। Praise the Lord. I'm doing the greatest thing in the world. पड़ोसी बोली, मैं दुनिया का सबसे बड़ा काम करने के लिए भेजा गया हूं। Say, I've been sent to do the greatest thing of the world. क्यों सुनिए? बोली, मैं दुनिया का सबसे बड़ा काम करने के लिए भेजा गया हूं। I've been sent to do the greatest thing in the world. पर क्या आपको पता है? But do you know this? अगर आपको पता होता तो आप सब कुछ छोड़ के ये कर रहे होते। If you knew this, you would have left everything and you would have been doing this. आप कहते,
पास समय पर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, Oh, I don't have time. I don't have time. मैं बहुत बिजी हूँ। I'm very busy. मानी मौत को जीने में बिजी हो आप, You're busy living dead. जीवन देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। You don't have time to give life. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कितने लोग हैं? How many are with me? तो ये रीच आउट वर्ड है, प्रेज द Please लॉर्ड। reach out word. हम क्या देने वाले हैं? जीवन, प्रेज द लॉर्ड। What we are going to give? Life. बोली मैं जीवन दे रहा हूँ, Say, I'm giving life. मैं जीवन दे रहा हूँ, I'm giving life. मैं जीवन देता हूँ। I give life. कोई कहे तुम समझते क्या अपने आप को? Someone will say, oh, what do you think of yourself? तुम कैसे जीवन दे सकते हो? How can you give life? बोले मैं दे सकता हूँ You say, I can give. क्योंकि मेरे पास है, प्रेज द Because I लॉर्ड। have. कितने के पास जीवन है? How many have life? कितने के पास जीवन है? How many of you have life? 1 John chapter 5 verse 11। लेट्स सी, क्या हमारे पास है? कोई कह सकता है तुम लोग अपने को ज्यादा ही समझ रहे हो क्या? Someone might think, what do you think about yourself? 1 John 5:11। और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। And this is the record that God hath given to us eternal life. यानी वो जीवन किसके पास है? That means who has this life? और यह जीवन उसके पुत्र में है। And this life is in his son. नेक्स्ट, और जिसके पास पुत्र है And he that had the son उसके पास जीवन है, प्रेज द लॉर्ड। hath life. वाह, सोच के देखिए। Think about this. तो कोई आपसे कहे इस किताब से धर्म बांट रहे हो, So if someone tells you you're spreading religion क्या by नहीं, this हम book, जीवन बांट रहे हैं, प्रेज द you say, लॉर्ड। no sir, I am distributing life. सुन रहे हैं? और आपको इसके लिए क्या होना पड़ेगा? निर्भीक। And you have to become bold for this. अगर आप अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करते हो If you love your brothers and sisters और उन्हें ये जीवन नहीं दे रहे हो, and you're not giving them this life, मुझे आपके भाइयों और बहनों पे दया आ रही है I pity your brother and sisters कि उनके पास आप जैसा दुष्ट भाई बहन है, that they have a wicked brother or sister like you, जो खुद के पास तो जीवन रखा हुआ है who himself has kept this life, और अपने भाई बहनों को नहीं दे रहा है। but he's not giving it to his brother and sisters. अगर आप कहते हो मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ, If you say, oh, I love my neighbor, तो मुझे पड़ोसी पर दया आ रही है I pity the neighbor कि आप जैसा दुष्ट पड़ोसी उसके पास है, that he has got such a wicked जिसके neighbor पास खुद तो जीवन है who himself has this life, पर वो दूसरों को देने से घबरा रहा है। but he's scared of giving it to others. अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो If you work in an office और आप कहते हो सब ऑफिस वाले मुझे पसंद है, and you say, oh, I like all office colleagues, मुझे उन पर दया आ रही I है pity them क्योंकि आप दुष्ट आदमी हैं, because you're a wicked जिसके man पास जीवन है who you have that life और आप दे नहीं रहे हो। but you're not giving it. आपके पास परमेश्वर का जीवन है। You have God's life. हेलो, Hi. कितना समझ में आ रहा है? पर क्या आप ये दे रहे हो? But are you giving it? क्या जीवन देना आपके जीवन का उद्देश्य बन चुका है? Is giving life the purpose of your life? पड़ोसी बोले मैं जीवन देने के लिए बुलाया Tell गया। your neighbor, I've been called to give life. तो थक मत जाइएगा। So don't get tired. बोले हम थक गए। Oh, we're tired. मैंने जीवन देने में कैसे थक गए? How can you be tired in giving life? नदी कब से थकने लगी पानी देने में? From when did river get tired of giving water? कब से समुद्र थकने लगा लहरें मारने में? From when did ocean or sea get tired by giving waves? कब से? Since when? आप कब से थकने लगे जीवन देने में? प्रेज द लॉर्ड। Since when have you got tired by giving life? जीवन में थकावट नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। There's no tiredness in life. हेलो 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 हेलो, शरीर थकेगा या जीवन थकेगा? Body would be tired or life would be tired? पूछ रहा हूं। I'm asking. हाँ, तो मत कहेगा मैं थक गया, So don't say I am tired. क्योंकि जो जीवन है वो थक नहीं सकता। Because the life that cannot get tired. किसी को लगता है कि उनका हृदय थक गया है? Can someone think their heart is tired? पूछ रहा हूं मैं। कितने को पता उनके अंदर एक हृदय है? How many of you know you have a heart? है क्या? Do you have it? एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? How many times does it pumps? 72 टाइम्स है ना, 60-70 जो भी है, मान लेते हैं ऑन एवरेज 72 बार धड़कता है। 72 टाइम। It pumps 72 times in 1 minute. अगर वो थक जाए If it's tired, तो आप जिंदा रहे कि गए? you will stay alive or हाँ, गए या है? you will be dead.
तो मत कहिएगा हम थक गए। So don't say, I am tired. करो कैसे हुआ मुझे समझाओगे? Can you explain me how did this happen? आपके अंदर का हृदय थका? Did your heart tired? पूछ Got रहा हूं, थका tired? क्या? अच्छा, दिमाग थका? Did your mind, brain get tired? किसने काम करना बंद किया अंदर? Who stopped working inside? पूछ रहा हूं। I'm asking. अगर एक भी अंग ने काम करना बंद कर दिया, Even if one organ stops working, आप रहे या गए। you will be alive or you're dead. तो जब आपने कहा आप थक गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, ये आपके साथ हुआ क्या, समझाओ मुझे। So what you're saying, you're tired. I don't know how this happened. मतलब ये जो आपने बोला आप थक गए, मुझे समझाओ, चलो एक्सप्लेन करके बताओ। हाँ, कौन आ रहा है? किसको माइक्रोफोन दूँ? हाँ, किसको दे रहा हूँ मैं? आपने कहा आप थक गए, समझा सकते हैं मुझे? You said you're tired. Can you explain this to me? क्या थका आपके अंदर का? What got tired inside you? मैं पूछ रहा हूँ क्या थका? I'm asking what got tired inside हृदय you? थका, Your heart got tired. किडनी थकी, Your kidney got tired. आंखें थक गई, Your eyes got नहीं, tired. क्या थका? What got tired? केवल आपका ना ये जो सोच है वो थकी है। Only your thinking. केवल आपकी सोच, दिमाग नहीं, सोच थकी है। Not your mind, but your thinking. कितनों समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? How many got this? कुछ लोगों को तो तेरी सोच ही थकी हुई है। No, you see some people, oh, your thinking is only this way. ये नहीं कि दिमाग थका हुआ है, तेरी सोच थकी हुई है। It's not that your mind is tired, but your thinking is only that way. तो जब आप कहते हो आप थक गए So when you say you're tired और आप ऐसे बैठे हो and you're sitting this way, और मैं कुत्ता भेज दूं आपके पीछे, and I send a dog behind you, भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलवा दोगे आप। you will make India win Olympic medal. जो अभी तक क्या था? प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. नहीं होगा। तो ये जो आप कहते हो ना मैं थक गया, So this is what you say, oh, I'm tired. मैं कहता हूँ कैसे हुआ? I ask, how did this happen? मैं तभी थका हुआ मानूंगा आपको I will believe that you are जब मैं आपकी tired चद्दर में आग लगा दूं और आप भागो नहीं। only when I put fire in your blanket and you don't run. अगर आप चद्दर में आग लगाने पे भाग रहे हो, If you're running after I put fire in your blanket, मैं मानने को तैयार नहीं हूं आप थके हुए। प्रेज द I'm लॉर्ड। not ready to believe you're tired. अच्छा, तो आज तक कौन कभी इतना थका Who till now has been so tired कि चद्दर में आग लगाने के बाद भी उसे पता था उठेगा नहीं? that he did not run even after there वो was आदित कभी? fire in his blanket. तो मैं कैसे मान लूं? जब लोग कहते हैं पास्टर मैं थक गया, मैं कहे झूठ मत बोलो। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. क्या ये सपने हैं आपके? Is this your dream? क्या आप अंधों को आंखें दे दो सड़क पे चलते हो? Or do you want to open blind eyes? क्या है आपका सपना? What is your dream? कुछ ये सपने सुन के मुझे हंसी आती है। I laugh when I hear some people's dreams. मैंने ये सपने तो जब मैं 2 साल का था तब देखता था, These dreams I used to see when I was 2 years old. अब तो छोड़ दिए मैंने। I've left those dreams now. 2 साल में देखता था। When I was 2 years old. हालेलुया। Praise the Lord. मेरे पास मनुष्य का कोई सपना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। I don't have any human dreams. मेरे पास सपना नहीं है कि मैं 50 मंजिला इमारत बना लूं। I don't have a dream to make a 50-story building. मेरा दिमाग है 50 लोगों की आंखें खोल दूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। My dream is to open 50 blind eyes. मेरा सपना है My dream is कि रैप्सोडी रख के मैं 1000 लोगों को जिंदा कर दूं। प्रेज द keep लॉर्ड। Rhapsody and make 100 people alive. कल पास्टर बता रहे थे रैप्सोडी से 100 लोग जिंदा हुए। Yesterday Pastor Chris said 100 people were made alive through Rhapsody. मैंने कहा प्रभु हम भारत में इस रीच आउट में 1000 मरुओं को जिंदा करेंगे। प्रेज द I लॉर्ड। said, Lord, in this Reach Our World Day, we are making 1,000 people alive in India. सपने, Dreams. कौन से सपने आपके पास? Which dreams do you have? R.W. शामबाग के पास के जैसे सपने। He had this kind of dream. महीने में कितनी बार खाते थे? 4 बार। He used to eat 4 times a month. पर सामर्थ कितनी थी? But how much power did he have? कुछ लोग तो 2 बार खा के भी शाम को थक जाते हैं। Some people are tired even after eating for 2 times a day. क्योंकि ये जो खाना आप दे रहे हो ना, मरे हुए को दे रहे हो। Because the food that you're giving to a dead man. जो जीवन, जो आत्मा है उसको ये खाना नहीं चाहिए। The spirit does not need this food. आत्मा को क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। Spirit needs word of God. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. सुन रहे हैं? Are you listening? तो बहुत जरूरी है। So it is very important. आपके सपने क्या हैं? What are your dreams?
ये रीच आउट वर्ड है। This reach out word. क्या है आपके सपने? What are your dreams? क्या आप हमारे साथ रैप्सोडी बांटने वाले हो? Are you going to distribute Rhapsody with us? और आप बहाने बनाने वाले हो, हम थक गए, टाइम नहीं है, Or you're going to make excuses, we don't have time, we are मैं busy. जॉब पे हूँ, I'm at job, मेरा एग्जाम है। I have exam. मन जब कोविड में 3 साल एग्जाम नहीं हुआ तो क्या ही कर लिया आपने? What did you do in those 3 years of COVID? हुए थे एग्जाम। Did exam happen? तो इस बार रीच आउट के लिए एग्जाम छोड़ दे तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया? So what will happen if you leave the exam in this reach out world? कोविड में नौकरी पे गए थे, Did you go to job during COVID? हाँ, तो रीच आउट वर्ड के लिए 2 महीने जाओ तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? So if you don't go for job for 2 months, what will happen? क्यों आपकी सोच बढ़ नहीं सकती? Why is your thinking limited? कोविड में बैठे हुए थे, You were sitting during COVID. डर के बैठे हुए You थे, were scared and you were sitting. कोई नौकरी नहीं थी, There was no job. कोई काम नहीं था, There was no work. बैठे हुए थे, You were just sitting, थाली बजा रहे थे, just clapping your hands. चम्मच बजा रहे थे। You were banging plates and spoons. और जब रीच आउट वर्ड की बात आई है, But when it's about reach out world day, हम बिजी हैं। you say you're busy. आप इंसान हो इसलिए बिजी हो। You're human, that's why you're busy. अगर आप परमेश्वर के जीवन को समझ जाते तो आप बिजी नहीं होते। If you would have understood God's life, you wouldn't have been busy. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. सुन रहे हैं आप? Are you listening? सुन रहे हैं आप? Are you listening? सुन रहे हैं? बात पैसे की नहीं है। It's not about money. आत्मा में मुझसे बड़ा इंडिया का टेरिटोरियल कमांडर कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। In spirit, a more bigger territorial commander than me is not शैतानों there. को भी पता है, Even Satan knows. स्वर्गदूतों को भी पता है। Even angels know. अगर आप घुटनों में प्रार्थना करो तो पवित्र आत्मा आपको भी बता देगा। If you pray on your knees, God will tell you इस also. भारत का सबसे खतरनाक आदमी मैं ही हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Most dangerous man in India is me. किसके लिए? शैतान के लिए। प्रेज द For लॉर्ड। God. For whom? For Satan. शैतान को भी पता है मुझसे वो घबराता है। Even Satan knows this. He is scared of me. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. कि मुझसे बड़ी लड़ाइयाँ किसी ने नहीं लड़ी। Because no one has fought bigger fights than me. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और जिसने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं And he who has fought bigger battles, वही बड़ा जनरल है। प्रेज द लॉर्ड, he is the bigger general. हालेलुया। Praise the Lord. बोले रीच आउट वर्ड, Say reach out world. रीच आउट वर्ड। Reach out world. कौन सा जीवन जी के दिखाएगा मुझे? परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। Which life live which life? God's life. तो कल जब आप रैप्सोडी बांटने जाओ, So tomorrow when you're going to distribute Rhapsody, आपके यहाँ से गवाही, पास्टर ये मरा हुआ जिंदा हो गया, Yeah, but इसने that's- 1 लाख दे दिया, इसने 50 लाख। That's that testimony should be coming. Praise the Lord. Hallelujah. अपने हाथों को उठाइए, बोलिए जुझारू रूप से अन्य भाषाओं में। ये समय नहीं है इधर उधर देखने का, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी चीजें दिखा रहा होगा। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी चीजें दिखा रहा होगा। उन चीजों को देखना शुरू कीजिए। री सतीला मान दे, लेंद्रा ली जली ततीला माधे ले का तीला। इस समय भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, बीज को देने का। It's time to give your offering, tithe, partnership, seed. और हमारी डिटेल्स हैं ऑन स्क्रीन, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं। Praise the Lord. हम प्रार्थना करेंगे हमारी भेंट, दशमांश, पार्टनरशिप, बीजों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमें ये मौका देने के लिए कि अपने दशमांश, अपनी भेंट, अपनी पार्टनरशिप आप तक ला पाए। जैसी हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही। प्रभु यीशु मसीह के नाम हमें किसी अच्छी चीज़ की कमी नहीं होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम। हाँ प्रभु, उन बेटों के ऊपर आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार के विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। चिल्ला सकते हैं हालेलुया। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए।
मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू। महान चिन्हों और चमत्कारों के साथ परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ के द्वारा हम पूरा करेंगे सुसमाचार के पूरे प्रचार के काम को सारे देशों में। प्रभु ने कहा यह साल है पूर्णता का, बेहतर होगा आप विश्वास करें। इस साल की हीलिंग स्ट्रीम्स कैसी होने वाली हैं? वो महान चिन्ह और चमत्कार जो अवश्य होने चाहिए इस विशेष आज्ञा के साथ, जहां पर हम सारे देशों में सुसमाचार के पूरे प्रचार के काम को करेंगे। तो तैयार हो जाइए हीलिंग स्ट्रीम्स के लिए। विश्व का सबसे बड़ा क्रूसेड, इसके जैसा कुछ नहीं है। पूरे विश्व में अरबों लोग जुड़ते हैं स्वर्ग के नीचे के हर देश से, और हम आपके लिए लाते हैं अच्छे समाचार को। यीशु मसीह मसीहा, ये मनुष्य सच्चा परमेश्वर है और अनंत जीवन है। आप पूरे बना दिए गए हैं यीशु के नाम में। मैं अब इस तरीके से कूद सकती हूं चंगा होने के बाद। हम विश्वास के इस वातावरण में होने वाले हैं और कुछ भी संभव है। हमारे साथ जुड़िए और अधिक प्रभाव को बनाने के लिए मार्च की 2025 की हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज के साथ। ये साल है पूर्णता का। हम सुसमाचार के प्रचार के काम को पूरा करेंगे।